20 साल पहले खोया हुआ आर्यन आज आखिरकार अपने घर वापस लौटा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि एक भारी मशीन सीधे उसके पिता की तरफ बढ़ रही है। तभी वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और अपने एक हाथ से उस मशीन को पीछे धकेल दिया। लेकिन तभी उनमें से एक गुंडे ने आर्यन की तरफ लोहे की रॉड से हमला किया, लेकिन तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उससे वह रॉड छीन ली। यह देखकर गुंडा हैरान रह गया। फिर आर्यन ने उस लोहे की रॉड को ऐसे मोड़ा जैसे वो कोई खिलौना हो। ये देखकर सभी गुंडे डर गए। फिर आर्यन ने गुंडे को ऐसा थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर जा गिरा। इसके बाद आर्यन तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी आप ठीक हैं? आदमी की आंखें भर आईं। वो बोले, क्या तुम आर्यन हो? ये सुनकर आर्यन मुस्कुराया और कहा, हाँ पिताजी मैं वापस आ गया। तभी गुंडे ने जाते जाते धमकी दी कि वह आज तो बच गए, लेकिन अगली बार वह उनके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये सुनते ही आर्यन को गुस्सा आ गया। उसने गुंडे को एक लात मारी और वो कई मीटर दूर जाकर गिरा। फिर आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद जो भी मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका यही हाल होगा। घर लौटने के बाद आर्यन को पता चला कि उसकी बड़ी बहन सिया अब सूर्या ग्रुप की चेयरमैन है, लेकिन एक खतरनाक गैंग जिसका नाम काला नाग है उसने उनकी जिंदगी नरक बना रखी है। अगले ही दिन आर्यन अपनी बहन की कंपनी पहुंच गया। उसी समय बड़ी बहन बाहर आई। उसने उसे गौर से देखा और कहा, क्या तुम आर्यन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी मैं ही आर्यन हूँ। लेकिन सिया ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, तुम 998 आदमी हो जो मेरा भाई बनकर आया है और सबसे बुरी एक्टिंग भी वही कर रहा है। लेकिन फिर आर्यन ने एक ऐसा राज बताया जो सिर्फ असली भाई ही जान सकता था। अब सिया भी हैरान थी। उसी वक्त कंपनी में 9 खतरनाक मिशन घोषित हुए और ये सभी मिशन जुड़े थे काला नाग गैंग से, इसीलिए कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तभी आर्यन आगे बढ़ा और एक ही सांस में सारे 9 के 9 मिशन अपने नाम कर लिए। सबको लगा ये लड़का पागल है। कंपनी से निकलते ही आर्यन ने अपने आदमियों को फोन किया, 20 मिनट के अंदर काला नाग गैंग का नाम मिट जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आर्यन अकेला ही गैंग के बॉस के ठिकाने पर पहुंच गया। गेट पर खड़े गुंडों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने हजारों किलो भारी मूर्ति उठा ली। ये देखकर सभी गुंडे डर गए। गैंग का बॉस तुरंत बाहर आया। उसने तुरंत हमला करने का आदेश दिया, लेकिन आर्यन अकेला ही सब पर भारी पड़ गया। कुछ ही सेकंड में पूरा गैंग जमीन पर पड़ा था। यहाँ तक कि गैंग का बॉस भी खून उगलते हुए दया की भीख मांग रहा था। फिर जैसे ही आर्यन ने त्यान दाव गैंग का प्रतीक उसके सामने फेंका, बॉस उसे देखते ही डर गया। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, आज के बाद काला नाग गैंग कभी भी सूर्या ग्रुप के खिलाफ नहीं जाएगा। उसी समय गैंग के बॉस का बेटा करण सूर्या ग्रुप पहुंच चुका था और वो सिया के साथ बदतमीजी कर रहा था। वह गुस्से में लोहे की रॉड से सिया पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी आर्यन वहां पर पहुंच गया और उस लोहे की रॉड को एक हाथ से तोड़ दिया और कहा, मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? करण चिल्लाया और कहा, मैं काला नाग गैंग का वारिस हूँ। लेकिन आर्यन ने उसे एक थप्पड़ में नीचे गिरा दिया। अब करण भी डर चुका था। आर्यन ने कहा, 10 सेकंड बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि असली ताकत किसके पास है। करण हंसने लगा और तभी पूरी कंपनी में एक के बाद एक अनाउंसमेंट होने लगी। मिशन सफल, दुश्मन खत्म, काला नाग गैंग तबाह हो गया। अब हर इंसान की आंखों में सिर्फ डर था, क्योंकि जिस लड़के को वो कमजोर समझ रहे थे वो अकेला ही पूरी अंडरवर्ल्ड पर भारी पड़ चुका था।